क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, तो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, जैसे दाढ़ी लाना, मोछ लाना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। और फीमेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, इसीलिए फीमेल का मोछ दाढ़ी नहीं होता। बात को समझो, ध्यान देना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, तो टेस्टिस बनाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल होता है, लीडिंग सेल ये काम करता है। चलो, लीडिंग सेल क्यों करता है, तो हार्मोन के रिस्पॉन्स में करता है। कौन हार्मोन? जीटीएच हार्मोन। चलो यहां पर देखो, इस टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल होता है जो स्पर्म को बनाने का काम करता है। चलो क्लियर हो गया। तो स्पर्म की बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जैसे कि ओवम की बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो यहां पर हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सवाल उठता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा, तो टेस्टिस में। सर्टोली सेल कहां होता है, तो टेस्टिस में। लीडिंग सेल कहां होता है, तो टेस्टिस में। चलो ये तीन चीज को याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्टोली सेल कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब देखो स्पर्म बन गया टेस्टिस में, तो ये स्पर्म बाहर निकलेगा। स्पर्म को बाहर निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इजैकुलेशन। स्पर्म स्खलित हो गया, वीर जो है ना जो स्खलित हो रहा है, ठीक है। अब स्पर्म बाहर निकल रहा है बाबू, तो स्पर्म आएगा यहाँ पर देखो सेमिनल वेजिकल से। क्या? सेमिनल वेजिकल से। सेमिनल वेजिकल से निकलेगा सेमिनल फ्लूइड, और जब सेमिनल फ्लूइड निकलेगा तो ये सेमिनल फ्लूइड इसके साथ मिल करके, ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज हो गया, स्पर्म हो गया और सेमिनल फ्लूइड हो गया। और जैसे ही सेमिनल फ्लूइड आगे आएगा तो आगे से एक और फ्लूइड निकल जाएगा। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, इधर लिखा हुआ है, ये साइड लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल जाएगा प्रोस्टेट फ्लूइड। तो तीनों मिल गया, तीनों मिलकर के क्या बना लेता है, तो सीमेन बना लेता है। सीमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर कहते हैं। और आगे आएगा तो निकल जाएगा इससे मतलब कॉपर ग्लैंड, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों सेम है, ठीक है। तो कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। और ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो निकलता है बाबू, ये क्या करता है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन कहने का मतलब, मान लीजिए ये पेनिस है, तो पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको चिकनाहट प्रोवाइड करता है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, तो चिकना करता है, लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेट करता है। अब देखो इससे ये बाहर निकल जाएगा, कौन, ये स्पर्म सीमेन जो है ना बाहर निकलेगा। अब देखो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, ये मेन पेनिस की बात कर रहे हैं, तो ये पेनिस से यूरिन भी बाहर निकलता है, मतलब मूत्र भी बाहर निकलता है, और इसी से शुक्राणु भी बाहर निकलता है, मतलब स्पर्म भी बाहर निकलता है। सॉरी, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखो ये पेनिस जो है ना, जो एक प्रकार का क्या है, तो मसल्स है, बोन नहीं है, ये मसल्स है। इस मसल्स का नाम है, हम लोग बोल सकते हैं इरेक्टाइल सेंसिटिव मसल्स। बात समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे जो पेनिस का जो टिप है, जिसका नाम है ग्लान पेनिस, बात को याद रखना, GLAN, ग्लान पेनिस, ठीक है। ग्लान पेनिस हो गया, और ग्लान पेनिस के ऊपर हल्का स्किन होता है, जो स्किन, ठीक है, पेनिस को इरेक्टेड होने के बाद स्किन पीछे चला जाता है, बात को समझना। तो ये जो स्किन है, इस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन, SKIN, ठीक है, फोर स्किन, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो फोर स्किन जो हो गया बाबू, ये फोर स्किन को, ठीक है, कुछ धर्म के लोग क्या करते हैं ना कि हटाते हैं, तो फोर स्किन को हटाना सर्कमसीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कमसीजन। और इसी को हिंदी में खतना कहते हैं, बात को समझते जाना। अब देखो कुछ कुछ और भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज जुड़ा हुआ है, जैसे देखो टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर एक कुंडली जैसा ऐसे लपेटा हुआ रचना दिखता है, जिसको हम लोग एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस का टाइप भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, रेट टेस्टिस पढ़ना है, ट्यूबली रेक्टाई पढ़ना है, सेमनीफ्रस ट्यूबुल्स पढ़ना है, ये सब सारा चीज पढ़ना, ठीक है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डीपली, ठीक है, अभी सारा चीज रिपीट भी हो जाएगा वहां पर, ध्यान दो। तो एपिडिडमिस जो है, जिसको हिंदी में अधिवेशन कहते हैं, जिसका लेंथ कितना होता है, तो 6 मीटर होता है, 6 मीटर, 6 मीटर होता है। मीटर और सेंटीमीटर में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, ध्यान नहीं देना। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो ऐसा जो ये वाला पूरा जो पाइप ऐसे दिख रहा है, इसका नाम है स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को वैस डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और वैस डिफरेंस का लेंथ कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, जबकि यहां है मीटर में, बात को याद रखना। अब देखो सवाल उठता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैस डिफरेंस को काट करके बांधना वैसेक्टोमिक कहलाता है, और वही फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांधना ट्यूबेक्टोमिक कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब तो ट्यूबेक्टोमिक, वैस डिफरेंस तो वैसेक्टोमिक। बात समझ रहा? अब कोई इंसान वैसेक्टोमिक करवा लेगा
तो उस वैसेक्टोमिक करवाने के बाद उसके बॉडी में स्पर्म बनेगा, मतलब टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, पर स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं होगा। बात को समझना। अब सवाल उठता है कि कोई मेल जो है ना, तो वैसेक्टोमिक करवा ले तो स्पर्म बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पर स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। और देखो तो अच्छा, मान लो कोई इंसान वैसेक्टोमिक करवा लेता है, तो वैसेक्टोमिक के बाद अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो और भी सारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोस्टेट फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड निकलेगा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड निकलेगा, तीनों निकलेगा बाहर। देखो यहाँ से, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड भी निकलेगा, प्रोस्टेट फ्लूइड भी निकलेगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड से कॉपर फ्लूइड भी निकलेगा। तीनों फ्लूइड निकलेगा यहाँ से, लेकिन उस फ्लूइड में जो सीमेन होगा ना, सीमेन, उस सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। तो स्पर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये मेल जो है ना, जो मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, मतलब इसका स्पर्म में इतना पावर नहीं है कि ये बच्चा बना सके, ये ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको वैस डिफरेंस को काट करके बांधा हुआ, और वैस डिफरेंस को काट करके बांध दिया तो स्पर्म बाहर जाएगा ही नहीं। बात समझ में आया? कंफर्म कर दीजिए एक बार, साउंड क्लियर है, सुन पा रहे हैं, समझ गए? किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। यस सर, बढ़िया आवाज आ रहा है जी सर। ओके, ठीक है बाबू, ठीक है। और भी किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग बाबू, जल्दी से। किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और देखो, जो भी आप वीडियो अभी देख रहे हो लाइव क्लास, ठीक है, इसको आप बाद में भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे ही क्लास एंड होगा तो आपका जो टीचमिंट ऐप है, इसमें आपको क्या, तो वीडियो सेव हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल के जो स्क्रीन, जब टीचमेंट ओपन करोगे तो मोबाइल के स्क्रीन पर दिखेगा रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में जाकर के देखो, तो जब भी लाइव क्लास चल रहा है ना, जो पढ़ा रहे हैं उस तरह से आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा उसमें। बात समझ में आया? तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि लाइव क्लास भी कर ली, और कभी अगर भूल रहे हैं तो टाइम टू टाइम हम देख भी सकते हैं। बात समझ में आया? किन्हीं का कोई डाउट बताइए जल्दी से। नो सर। हाँ चलिए, स्पर्म जो होता है ना बाबू, मोटाइल होता है। देखो इसमें बनेगा स्पर्म। अब हम आपको बताते हैं स्पर्म का डायग्राम, चलो ध्यान से देखना एक बार। चलो इसको इरेज कर देना, क्योंकि आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले चुके थे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बाबू आप लोग। सर बोलिए। सर, जब उसका सिस्टम हटा दिया जाता है तो शुक्राणु बोले थे कि जमा होता है, तो कितना जमा होते रहेगा? उसका होगा ना कि मतलब मतलब इतना जमा होने के बाद ये नष्ट हो जाता है? अब देखिए एग्जांपल कैसे समझ लो। मान लिया जाए कि ये बोतल है, बोतल बोलिए, ठीक ना। देखिए ये बोतल जी है, सर। बोतल तो नहीं है ना, ये डब्बा है। अगर इसमें पानी भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा बाहर। तो इस केस में कभी कभी सुने होंगे खींचने नाइट फ्लो जो होता है, तो नाइट फ्लो का मतलब बहुत से रीजन है, ठीक है। ये भी रीजन है एक्सेसिव, जब क्या बोलते हैं स्पर्म ज्यादा बन जाएगा टेस्टिस में, तो स्पर्म ऑलरेडी स्खलित हो जाता है, रीजन है। जी अच्छा सर। कभी ऐसा लोग भावनाओं में, जैसे मान लीजिए स्वप्न में भी लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे, तो उस केस में भी स्पर्म बाहर आ जाता है, तो ये भी रीजन है। अब देखो जनरली स्पर्म एक बार तो 7 ml स्पर्म रिलीज होता है। अगर मेल एक बार स्पर्म को इजेकुलेट करता है बाहर तो 7 ml, 7 ml, ml का मतलब समझते हो ना, मिलीलीटर स्पर्म यस सर, रिलीज यस होता सर। है। बात को समझना। तो 7 से 8 9 10 ml, ठीक ना, जनरली है ना, उसमें स्पर्म को स्टोर करने का पावर होता है। चलो ध्यान देना ध्यान। चलिए अब देखो एक डायग्राम बना रहे, देखो यहाँ पर स्पर्म का, आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है बाबू, जल्दी से बताएंगे। यस सर। यस सर। ओके गुड। यस सर। देखिए ये स्पर्म का फिगर है, किसका फिगर है, तो फिगर देखो मैं लिख रहा हूँ स्पर्म का, SPERM, स्पर्म का फिगर है। अब देखो स्पर्म के आगे देखो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसका नाम है एक्रोजोम। ध्यान से सुनते जाएंगे, ये एक्रोजोम हो गया बाबू, एक्रोजोम। और एक्रोजोम जो है ना, जो एक लेयर है, पतली लेयर है, ध्यान देखो एक्रोजोम।
ACROSOME, एक्रोजोम। ठीक है, और इस एक्रोजोम में ध्यान देना, एक्रोजोम लेयर हो गया, और ये एक्रोजोम जो है बाबू ये एक केमिकल रिलीज करेगी जिसका नाम है स्पर्मलाइसिन, SPERM, स्पर्मलाइसिन, है ना बाबू, स्पर्मलाइसिन। ध्यान सुन लीजिए एक बार फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्पर्म के जो ऊपर हेड होता है इसको बोलते हैं एक्रोजोम। हालांकि एक्रोजोम में लाइसोजोम भी होता है, बात समझ। लाइसोजोम क्या होता है, तो एक प्रकार के पावरफुल एंजाइम बनाने का काम करता है। अब देखो एक्रोजोम क्या बनाएगा, तो स्पर्मलाइसिन बनाएगा। स्पर्मलाइसिन का दूसरा नाम ध्यान सुनोगे, स्पर्मलाइसिन तो समझ रहे हो, एक्रोजोम स्पर्मलाइसिन बनाएगा। स्पर्मलाइसिन का दूसरा नाम है हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ध्यान सुनिए मैंने क्या बताया, स्पर्मलाइसिन इज आल्सो नोन एज हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो स्पर्मलाइसिन को एक और नाम है हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। स्पर्मलाइसिन करता क्या है, तो ओवम को गला करके ओवम के अंदर घुस जाता है, ठीक ना, स्पर्म इसी की मदद से घुसता है, बात को समझना। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में मदद करता है ये। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस दिखेगा, क्या दिखेगा बाबू, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। यहाँ पर दो तरह का सेंट्रियोल होता है, एक डिजिटल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दो तरह का सेंट्रियोल होता है। जनरली इसका नाम क्या हो गया, नेक, NEC, नेक हो गया। देखो ये स्पर्म का क्या हो गया, तो हेड हो गया, HEAD, हेड। ये स्पर्म का क्या हो गया, ठीक है, ध्यान देना है, तो ये नेक हो गया, NEC, नेक हो गया। और ये क्या हो गया, तो मिडिल पार्ट MI, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है, ध्यान देना, मिडिल पार्ट MIDDLE, मिडिल पार्ट हो गया, है ना बाबू। मिडिल का मतलब बीच वाला पार्ट। अब देखो ये बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, MITOCHONDRIA। चलो ठीक है, ध्यान है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे तो सिंगुलर होगा, बात को याद रखना। चलो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। अब देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको टेल, ये टेल हो गया, टेल। टेल में क्या होता है, तो टेल में मेनली साइटोप्लाज्म होता है, CYTOPLASM, समझ से जाना यहाँ पर। चलो एक बार कंफर्म कर दीजिए, इधर का डायग्राम देखो, ये इसको देखो, ये अलग हो गया, इसको तो नहीं समझना अभी, ठीक है। चलो इसको बता क्या है, ध्यान देंगे, ये वाला देखेंगे, ये जो दिख रहा है स्पर्म का डायग्राम है। स्पर्म कैसा होता है, तो स्पर्म मोटाइल होता है, बात को याद रखना, फिर से रिपीट कर, स्पर्म मोटाइल होता है। मोटाइल कहने का मतलब जिसमें मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट कर सकता है उसको मोटाइल बोलते हैं। तो स्पर्म कैसा होता है, तो मोटाइल होता है। लेकिन जितने भी फीमेल गैमेट होता है, ओवम, ओवम को क्या बोलेंगे, ओवम नॉन मोटाइल होता है। मतलब जो मोटाइल है, मोटाइल कहने का मतलब ऐसे मत समझिए कि मोटाइल, ठीक है, मोटाइल कहने का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट हो सकता है। तो जिसमें मूवमेंट हो सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, मोटाइल बोलेंगे। स्पर्म का जो मोटिलिटी रेट है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर 1.5 से लेकर के 3.5 मिलीमीटर पर घंटा है, बात क्या रखना। अगर देखा जाए तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 से लेकर के 3.5 मिलीमीटर पर घंटा यूट्रस के अंदर वो, मतलब यूटेराइन मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, ये अपना मतलब ये मोटाइल होता है और ये मूवमेंट करते हुए, ठीक है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको वहां पर बताएगा, तो वहां पर समझना होगा। अब देखो जैसे ये देखो, ये क्या है, ओवम है, क्या है, ओवम है। तो ओवम का कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा, ये लेयर होता है, बात को समझ, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब देखो ओवम का जो ये बाहरी लेयर है बाबू, ये बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर के साथ क्या करेगा, स्पर्म जाके टच करेगा, बात को समझना। और स्पर्म जाके ओवम के बाहरी लेयर के साथ टच करेगा, तो बताया मैंने आपको कि स्पर्म के आगे जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्रोजोम। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेशन, मतलब यहाँ पर जो ये जो स्पर्म जैसे ही टच करेगा, तो हम बताएंगे कि एक्रोजोम कमजोर होगा। एक्रोजोम कमजोर होने के कारण मतलब ये हल्का साथी होगा, ठीक ना। आगे जाके पढ़ोगे जब मतलब स्पर्म का मैच्योरेशन पढ़ोगे, ठीक ना, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो अलग होता है बायोलॉजी में। तो यहाँ पर जो है ना, ये लेयर जो है ना हटेगा बाबू, और जब ये लेयर हटेगा तो ये क्या होगा, एक्रोजोम जो है ना, एक्रोजोम स्पर्मलाइसिन रिलीज करेगा। और इस स्पर्मलाइसिन जो है ना, जो यहाँ पर टच करेगा, तो स्पर्मलाइसिन एक केमिकल है, जिस केमिकल की मदद से ओवम जो है ना, जो मतलब डिजेनरेट होने लगेगा, मतलब ये हल्का इस तरह से होल होगा, और इस होल की मदद से
स्पर्म जो है ना जो उसके अंदर चला जाएगा, और जो उसके अंदर चला जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेगा, और न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो बना क्या लेगा, जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट। तो स्पर्म भी सिंगल सेल है और ओवम भी सिंगल सेल है, दोनों क्या सिंगल सेल। देखो ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये क्या है, तो ये एन है, और ये भी क्या होता है, तो एन होता है। और स्पर्म और ओवम दोनों मिलने के बाद बनाता है क्या है बाबू, तो जायगोट बनाता है। क्या बनाता है, जायगोट। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ZYGOT, जायगोट बनाता है। जायगोट क्या होता है, तो 2n होता है, ध्यान देना, जायगोट 2n होता है, पर जायगोट सिंगल सेल होता है, SINGLE, है ना, सिंगल सेल। बात को याद रखना। देखो बहुत से बच्चे के दिमाग में प्रश्न क्या जाता है, प्रश्न ये जाता है कि स्पर्म क्या है, सिंगल सेल, और ओवम क्या है, सिंगल सेल। ध्यान सुनोगे, स्पर्म क्या है, सिंगल सेल, ओवम क्या है, सिंगल सेल, और ये दोनों सिंगल सेल मिलने के बाद डबल सेल बनेगा, नहीं, सिंगल सेल है। जायगोट क्या सिंगल सेल है, लिख लिया था, प्लॉइडी, ये एन है, ये एन है, ये 2n है। बात को समझना। अब देखो ये बना कैसे, तो स्पर्म और ओवम को मिलने के बाद। अब अगर यदि मान लिया किसी मेल का स्पर्म की बात करते, क्या क्या स्पर्म में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब गलत खामियां हो सकता है। अगर स्पर्म के ऊपर जो एक्रोजोम है वो स्पर्म लाइसिन को रिलीज ना करेगा, तो इस स्पर्म से ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आया। चलो किन्हीं का कोई डाउट है तो बताओगे। देखो टेल में साइटोप्लाज्म होता है, और ये टेल जो है ना जिसको मूवमेंट करने में मदद करता है। मछली का टेल क्या करता है, मछली ऐसे से टेल को हिलाती है तो मछली आगे की ओर मूव करती है। उसी प्रकार से स्पर्म का टेल जो है ना ऐसे से हिलता है, और टेल जो हिलेगा तो टेल जो है ना इस टेल की मदद से आगे बढ़ेगा। स्पर्म जो है ना फ्लैजिलेट होता है। कैसा होता है स्पर्म, फ्लैजिलेट। फ्लैजिला कहने का मतलब उसका एक टेल होगा, तो एक टेल है। टेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, और ये साइटोप्लाज्म करना ऐसे से होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के बीच में पाया जाता है। तो जब कोई इंसान एक बार स्पर्म को रिलीज करता है तो उसको हल्का वीकनेस भी फील होता है। तो वीकनेस फील होने का रीजन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो बाहर निकल गया। चलो ये भी रीजन हो सकता है। हमारे बॉडी में तो बहुत से सेल हैं, सारे सेल माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, लेकिन स्पर्म की बात करते हैं थोड़ा सा मेनली होता है। देखो मिडिल पार्ट में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, हेड होता है। यहाँ पर नेक दिख रहा है, ये नेक हो गया, हेड हो गया। बात को समझना। तो हेड में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस जब तक नहीं मिलेगा तब तक जायगोट नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, ओवम में सेंट्रियोल, देखो यहाँ पर ये दो तरह का सेंट्रियोल है, ठीक है। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओवम में ये सेंट्रियोल नहीं होता, स्पर्म में सेंट्रियोल होता है। अगर ओवम में सेंट्रियोल होता बाबू, ओवम में सेंट्रियोल होता तो पता है स्पर्म को जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद एक बच्चा को जन्म दे देता, केवल ओवम अकेले, क्योंकि उसमें डिवीजन वगैरह हो जाता। तो यही ओवम जो है ना, जिसके ओवम के साथ यही सेंट्रियोल जाके मिलता है, तो पहला स्टेप बनता है क्लीवेज, ठीक है। क्या बनता है, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद बनता है मोरुला, मोरुला के बाद बनता है ब्रास्टुला, ब्रास्टुला के बाद बनता है ग्रास्टुला, जिसको हम बोलते हैं पूरे पीरियड को बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। तो इसे प्रोसेस तब जाकर क्या बनता है, मतलब जैसे को स्पर्म और ओवम मिला, ध्यान देंगे, स्पर्म और ओवम मिला तो बना जायगोट, जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फेटस, और यही फेटस 9 महीना बाद एक बच्चा का रूप लेकर के बाहर आता है। बात समझ गए। किन्हीं का कोई डाउट है तो बताओ, किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, कंफर्म कीजिए, शॉर्ट क्लियर है। यस सर। ओके बाबू, चलो तो बताओ कैसा लगा आज आप लोगों को क्लास। अच्छा, ओके गुड 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 गुड, अच्छा लगा सर। ठीक है बाबू, थैंक यू। आप देखो एक बात याद रखना कि आपको ये डबल एडवांटेज होगा, टीचमेंट से ज्यादा क्या बोलते हैं, गूगल मीट से ज्यादा बेटर है टीचमेंट। कैसे, क्योंकि इसमें ये वीडियो जो है ना जो रिकॉर्ड हो रहा है आप बाद में देख भी सकते हो, जस्ट आधा घंटा बाद आप ये वीडियो सर, देख सकते हो। जो थोड़ा बोलिए साइड बाबू। होइए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे लीजिए थोड़ा स्क्रीन, साइड। ओके ले लीजिए। थैंक यू सर, हो गया। हो गया बाबू, यस सर। थैंक यू। आज की यस क्लास सर। इतने ही। ओके ओके ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ओके बाबू, आज की क्लास इतना ही रहेगा।